हाय एवरीवन, मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था निफ्टी के लेवल्स जब मैंने बताए थे, आपसे कहा था कि अगर प्राइस इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर देता है तो इधर वो ना कोई सप्लाई फॉर्म करेगा, उसी सप्लाई से फिर प्राइस नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर नीचे क्लोजिंग ना करे तो मेरे पास दो ऐसे लेवल बनते हैं जहां से प्राइस को गिरना चाहिए। ये फर्स्ट लेवल है और ये सेकंड लेवल जो मैंने आपको मार्क करके दिया था। बट इस लेवल को तो प्राइस ने ब्रेक कर दिया ना। फर्स्ट लेवल हमेशा ब्रेक ही होता है, सेकंड लेवल या थर्ड लेवल से ही प्राइस गिरता है। बिकॉज इसके ऊपर में लिक्विडिटी तो यहीं पे था ना। जब तक लिक्विडिटी प्राइस लेगा नहीं तब तक प्राइस में मूवमेंट आएगा नहीं। तो ये मैंने सेकंड लेवल आपको मार्क करके दिया था। बट इस सेकंड लेवल के साथ ना एफवीजी भी कनेक्टेड था। कौन सा, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये अगर आप मार्क करोगे ना, इस सप्लाई जोन से जस्ट बिफोर ये आपका एफवीजी था। ठीक है, इस कैंडल का लो पॉइंट और इस कैंडल का हाई पॉइंट, ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, यही गैप आपका एज एफवीजी काम करता है। तो आपको ये देखना है। देखो, मैं एफवीजी मार्क करूं, सप्लाई जोन मार्क करके दूं या कुछ भी मार्क करके दूं, वहां से रिएक्शंस आएंगे डाउन साइड की तरफ या डिमांड से अपसाइड की तरफ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस जोन से रिएक्शन आने के बाद क्या स्ट्रक्चर में किसी तरीके का शिफ्टिंग हो रहा है या नहीं। स्ट्रक्चर में शिफ्टिंग ही बताएगा कि इस सप्लाई जोन या एफवीजी से प्राइस में क्या मूवमेंट आने वाला है। अगर स्ट्रक्चर में शिफ्टिंग नहीं है लोअर टाइम फ्रेम में, तो फिर जस्ट एक रिएक्शन आएंगे डाउन साइड की तरफ, फिर यहां से प्राइस ऊपर चला जाएगा। सिंपल है, यही चलने का तरीका है प्राइस का। तो यहां देखते हैं क्या हुआ है लोअर टाइम फ्रेम में जाके। यहां से एंट्री का कंफर्मेशन तो मिला है, बट किसको पता है कि एंट्री कैसे की जाती है? हर किसी को पता नहीं है ना। इंट्रीज के लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं, इंट्रीज के लेक्चर्स मैं पब्लिकली नहीं कर सकता, मिसयूज ही इसके लोग ज्यादा करेंगे। इसीलिए मेंबर्स के लिए डाल रखा है जिसने इंट्रीज के 6 ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जो प्रैक्टिकल इंट्रीज हैं और वही बनते हैं। मैं डेली आपको दिखाता हूँ, वही इंट्रीज बनते हैं, उसके अलावा दूसरी इंट्रीज बनती ही नहीं है। तो जिसने देखा है उसको पता होगा कि किस तरीके से हम अपना एंट्री प्लान करते हैं, कैसे एंट्री ली जाती है। ठीक है, बट मैं आपको एक ओवरऑल सिनेरियो दिखाता हूँ लोअर टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री कंफर्म हुआ है। 1 मिनट, चलो एंट्री टाइम फ्रेम मेरा 1 मिनट है। ठीक है, उसके बाद अब देखो, ये 15 मिनट का फर्स्ट सप्लाई जोन था जिनसे ये डाउन साइड का रिएक्शन आया, बट स्ट्रक्चर में किसी तरीके का शिफ्टिंग नहीं है। बट जब प्राइस इस एफवीजी में पहुंचता है ना, इस एफवीजी के ऊपर में 15 मिनट का ये सप्लाई जोन भी है, ये वाला रेक्टेंगल। ठीक है, बट इस एफवीजी में पहुंचने के बाद प्राइस जब नीचे आता है और इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग करती है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का शिफ्टिंग हो रहा है। ये स्ट्रक्चर का शिफ्टिंग आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस एफवीजी में इतना पोटेंशियल तो है कि ये प्राइस को नीचे ले जाएगा। अगर इस एफवीजी से स्ट्रक्चर में कोई शिफ्टिंग नहीं होता तो ऊपर ये सप्लाई जोन तो मेरा खड़ा ही था। ये लास्ट पॉइंट था जहां से स्ट्रक्चर उसको कंटिन्यू होना था, बिकॉज 15 मिनट का स्ट्रक्चर नेगेटिव है। अगर नेगेटिव उसको कंटिन्यू होना है तो ये उसका लास्ट पॉइंट है, इसके ऊपर वो कैंडल की क्लोजिंग नहीं दे सकता। अगर क्लोजिंग करेगा तो ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। आपको इतनी बात समझ आ रही है? तो इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग, स्ट्रक्चर शिफ्ट, अब ये हाईएस्ट पॉइंट आपका एसएल पॉइंट बनेगा अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज क्योंकि हम यहां से पुल बैक देखेंगे ना, फिर ये एसएल जो है ना ये शिफ्ट हो जाएगा इस पुल बैक के अंदर में। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर के शिफ्टिंग के बाद ही कोई यहाँ पे एंट्री लेता है तो उसका एसएल पॉइंट यही जाएगा। अदरवाइज कोई भी एसएल लगाओगे वो एसएल हिट होने के चांसेस हैं, क्योंकि रेंज यहाँ बनता है, एसएल का रेंज यही बनता है। एसएल अभी शिफ्ट होने का जगह बना नहीं है। अभी जब मैं इस पुलबैक को बताऊंगा ना तब ये एसएल शिफ्ट होगा किस तरीके से, वो देखना। अब देखो, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया ना इसके नीचे क्लोजिंग से, फिर देखो यहां से अब ये पुलबैक है। इस तरीके से ये पुलबैक का मूवमेंट है। जब प्राइस यहां इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग करती है तो इस पुलबैक का भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। फिर ये अब आपका एसएल ये पॉइंट नहीं होगा, अब ये एसएल ये पॉइंट होगा, बिकॉज स्ट्रक्चर में शिफ्टिंग हो रहा है। ये एक पुलबैक का पॉजिटिव स्ट्रक्चर था, ये नेगेटिव में शिफ्ट हो रहा है। कहां पे? यहां पे। और यहाँ पे आपको एंट्री का ये कॉन्फर्मेशन भी साथ में देके जा रहा है। ठीक है, तो एसएल यहां से शिफ्ट होके यहां आ जाएगा। यही चीज मैं आपको रोजाना बताता हूं निफ्टी के चार्ट में, डेली निफ्टी के चार्ट में आपको सारे सिनेरियोज यही बताता हूं, कोई अलग नहीं बताता। डेली यही काम कर रहा है। इंट्रीज आपको नहीं आती है तो ये आप पर है, अगर आपने इंट्रीज नहीं देखी है इसलिए। ठीक है, तो यहां से काफी डाउनसाइड का मूवमेंट आना था बिकॉज स्ट्रक्चर उसने ब्रेक कर दिया। तो हम यहाँ पे बिल्कुल प्राइस एक्शन सिखाते हैं, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करते, ना ही कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। हम इंडिपेंडेंट बनाते हैं यहाँ पे, और प्राइस एक्शन ही वर्क करता है। जिसको ये प्राइस एक्शन कमांड हो गया ना, फिर उसके लिए मुश्किल नहीं है, वो खुद ही लेवल्स फाइंड करेंगे, खुद ही अपना एंट्री कंफर्म करवाएंगे। ठीक है, तो ये तो था आज का सिनेरियो जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। अब आगे का क्या बिहेवियर रहने वाला है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट एक चीज मैं आपको और बता दूं, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि 1 जुलाई से हम अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट बैच है और ये 31 अगस्त तक चलेगा। 2 मंथ्स का बैच है। बहुत लोग पर्सनल मेंटरशिप के बारे में कह रहे थे, ये उनके लिए है।
हर एक के लिए नहीं है, किसी को कोई फोर्स नहीं है। जो पूरा कंप्लीट प्राइस एक्शन प्रैक्टिकल सीखना चाहता है, हर एक मूवमेंट को डिकोड करना चाहता है, पूरी कैंडल की साइकोलॉजी, कंप्लीट चार्ट रीडिंग, एक बच्चे को जो हाथ पकड़ के चलना सिखाया जाता है ना, वो इस मेंटरशिप में मैं सिखाने वाला हूँ। बहुत लोगों के रिक्वेस्ट थे, इसीलिए मैंने ये प्लान किया है। ऑलरेडी बहुत लोग एडमिट हो चुके हैं, ठीक है। अगर कोई कमजोर है, समझ नहीं आ रहा है, डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उसको कोई बैकअप सपोर्ट नहीं है कि किस तरीके से चीजें सीखी जाती है, किस तरीके से काम करता है, तो वो इनरोल कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में ना इंस्टा का लिंक दिया हुआ है या फिर मेल आईडी दिया हुआ है, आप उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत लोगों ने कांटेक्ट करा है, आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कल का क्या सिनेरियो रहने वाला है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। बट एक चीज और, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि कोई भी फ्रेंड्स हो गया या फिर रिलेटिव हो गया या कलीग हो गया या कोई भी पर्सन जिसको मैं जानता हूँ या वो मुझे जानता है, आप मुझे कांटेक्ट मत करना, मैं इस बैच में आपको नहीं सिखा पाऊंगा। बस इतनी चीजें बतानी थी। कल का क्या सिनेरियो रहने वाला है उसको समझते हैं हम। अब देखो, यहां से यहां तक मूवमेंट तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था, प्राइस किस तरीके से मूव किया था, ठीक है। ये उसका मूवमेंट था। अब आज का जो डेली कैंडल की क्लोजिंग है ना, इसमें देखो टॉप से आपको रिजेक्शन दिख रहा है, बिकॉज लास्ट लेक्चर में इसी डेली कैंडल को मैंने एज ए सप्लाई जोन मार्क करके आपको लोअर टाइम फ्रेम में लेवल्स फाइंड किए थे, उन लेवल्स को मैंने रिफाइन करके आपको दिया था। इसीलिए इस आज के कैंडल में आपको टॉप से पूरी की पूरी रिजेक्शन दिख रही है। बट क्या ये रिजेक्शन पूरा डाउन आने के लिए कंफर्म हो चुका है? ये आपको डेली टाइम फ्रेम से डिफाइन नहीं होगा, इसके लिए आपको 15 मिनट जाना पड़ेगा, वहां इस बात को कंफर्म करेगा कि प्राइस का डायरेक्शन किधर होने वाला है। अब सीधे 15 मिनट चलते हैं और वहां समझते हैं चीजों को। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां से प्राइस उठा था ना, किस तरीके से उठा है मेरे मार्किंग पे आप ध्यान देना। इस तरीके से प्राइस ऊपर गया है, ठीक है। यहां पे इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई, अब प्राइस यहां से नीचे आ रहा है। लेकिन फर्स्ट ये देखना, अगर प्राइस यहां से नीचे आके इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग करता है ना, तो प्राइस ये लो तोड़ देगा, बिकॉज इस पूरे वेव का स्ट्रक्चर टूट जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको ये बोला था कि जब प्राइस इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग करता है ना, तो ये पूरा का पूरा वेव का स्ट्रक्चर टूट जाता है, फिर प्राइस ये लो तोड़ता है। ऐसे ही सिमिलरली अगर प्राइस इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग करती है तो फिर प्राइस ये लो तोड़ देगा, क्योंकि इस पूरे वेव का स्ट्रक्चर टूट जाएगा। बट इस एरिया से प्राइस में आपको अपसाइड की तरफ एक बाइंग देखने को मिल रहा है, जो जस्ट एक पुल बैक है, एक रिएक्शन है। बट अगर मैं इधर लेवल देखूं ना, ये मेरा एक सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन को ऑलरेडी इसने टेस्ट कर दिया। क्या टेस्ट करके स्ट्रक्चर में किसी तरीके का शिफ्टिंग किया है? नहीं किया है। ये लोअर टाइम फ्रेम आपको बताएगा, मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूं। देखो, अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर देता तो स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाता, फिर यही जो 15 मिनट का सप्लाई जोन है ना, यही सप्लाई जोन आपका एंट्री पॉइंट बनता। बट इसने किसी तरीके का शिफ्टिंग नहीं किया, तो ये जो आपका की एरिया है ना, एक ये सप्लाई जोन है मेरा, ठीक है, ये की एरिया है। अगर प्राइस यहां से ऊपर जाता है तो इस सप्लाई जोन में देखना क्या आपको एंट्री का कंफर्मेशन दे रहा है। चाहे वो एंट्री का कंफर्मेशन आपको 6 जो मैंने एंट्रीज बता रखे हैं, किसी भी टाइप का मिल सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि कैंडलस्टिक के बेसिस पे हो। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग भी हो सकता है, वॉल्यूम टेस्टिंग भी हो सकता है, फॉलोअप भी हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है एंट्रीज का पैटर्न, क्योंकि मार्केट तो हम नहीं चला रहे ना, जो बनेगा हम तो वही देखेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना क्या यहाँ पे एंट्री का कंफर्मेशन मिल रहा है। अगर एंट्री का कंफर्मेशन यहाँ मिल जाएगा तो आप अपना सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट यहां तक पहुंचने के लिए प्राइस को पहले जाना पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइस लोअर टाइम फ्रेम देखना, अगर प्राइस नीचे आके इसी लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर देता है और फाइनली वो इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर दिया ना, तो प्राइस यहीं से फिर नीचे आ जाएगा। प्राइस फिर उस लेवल तक पहुंचेगा ही नहीं जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। फिर यहीं से आपको एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फिर आप ट्रेड में एग्जीक्यूट कैसे करोगे? उसके लिए यहां देखो, जब यहां से प्राइस नीचे गिरेगा ना, रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, तो इधर वो ना कोई सप्लाई जोन फॉर्म करेगा। आप लोअर टाइम फ्रेम में देख सकते हो, इस सप्लाई जोन में अगर प्राइस पहुंचता है या प्राइस पुलबैक लेता है, जो मैंने 1 मिनट में ले आके आपको दिखाया कि पुलबैक का एंड किस तरीके से होता है, तो इस एरिया पे देखना क्या एंट्री का कंफर्मेशन होगा। फिर यहीं से आप अपना सेल साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिर प्राइस यहां से डाउन साइड की तरफ मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। आपको बात पूरी समझ आ रही है? मैंने कहां पे आपको कौन सी चीजें बताई, किस तरीके का, क्या वेब का पुलबैक एंड हो रहा है या वेब का स्ट्रक्चर एंड हो रहा है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। लेकिन मुझे ये भी पता है ये प्राइस एक्शन है और ये सबसे टफेस्ट है। बहुत लोगों को ये समझ आ भी रहा होगा, बहुत लोगों को ये समझ नहीं भी आ रहा होगा। लेकिन अगर आप सफर कर रहे हो तो पर्सनली सीखना चाहते हो तो आ जाना, बिकॉज एक एक वेब, एक एक कैंडल को डिकोड करके हम आपको सिखाने वाले हैं। कोई भी इंडिकेटर नहीं बताने वाले, ना ही कोई स्ट्रेटेजी बताने वाले, आपको प्राइस एक्शन सिखाएंगे और आपको इंडिपेंडेंट बनाएंगे। यही चीजें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ तो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज बहुत सारी बातें हैं। आई होप आपको चीजें क्लियरली समझ आई होगी, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।